आप चेंजेस कर दोगे जो ग्राफ के अंदर, आपका ओरिजिनल जो ग्राफ में भी चेंज आ जाता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी OLE, ऑब्जेक्ट लिंक्ड एंड एम्बेडेड है। ओके, सो OLE एंड फाइल एसोसिएशन का जितना सारा इंफॉर्मेशन वो स्टोर होगा मास्टर की आर्किटेक्चर में। करंट यूजर्स में आपका यूजर्स लॉग्ड इन है, वो सारा इंफॉर्मेशन इसमें आपको करंट यूजर्स का डिटेल शो करेगा। लाइनक्स के केसेस में आप करंट यूजर कैसे चेक करते हैं? हु आर द करंट यूजर्स? लाइनक्स किए हो आप लोग? लाइनक्स पढ़े हो? व्हिच कमांड? हु एम आई, अपना करंट यूजर। हु एम आई का भी अगर हु स्पेस एम स्पेस आई और हु एम आई इकट्ठा लिखोगे उसमें भी दो अलग रिजल्ट मिलेगा। बेसिक पॉइंट ऑफ हियर इज देन बेसिकली करंट यूजर का जितना सारा प्रोफाइल दैट विल बी स्टोर्ड हियर इन विंडोज, आप इसके भी सारा है करंट यूजर्स में, एंड करंट हार्डवेयर जितना सारा प्रोफाइल जो रन होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन करंट फिग। ओके, सो विंडो रजिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग अगर आपका ज्यादा क्लियर है तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट आर द हार्डवेयर, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर, हु आर द यूजर्स, हु आर द करंट यूजर्स, हु आर ऑलरेडी हिस्टोरिकल यूजर्स। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको विंडो रजिस्ट्री में मिल जाएगा। ओके, ए सजेशन, यू कैन हैव ए बुक ऑन दिस, जो मुझे पर्सनली बेटर लगा कि आप, आई थिंक यू शुड हैव इट विथ यू आल्सो कभी। देयर इज अ बुक कॉल्ड इनसाइड IBM PC by Peter Norton. You can have that book. I find it very, इसमें इट्स लाइक एनसाइक्लोपीडिया, आपको इस सारा इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगा। एक अच्छा बुक है, इन यू कैन, आई मीन मेरे तो पर्सनली व्यू करें, यू कैन कीप इट इन लाइब्रेरी ऑल्सो। पीटर नॉर्टन, जो नॉर्टन एडिटर जिसका पीटर नॉर्टन का, कि इनसाइड IBM PC एंड क्लोन्स, बुक का नाम है इनसाइड IBM PC एंड क्लोन्स बाय पीटर नॉर्टन। यू विल फाइंड ऑल द डिटेल फॉरेंसिक डिटेल्स ऑफ, ओके। जैसे आप जो पूछ रहे थे, लाइक वेदर इट हैज बीन इंडिविजुअल एंट्री और नॉट। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एच की लोकल मशीन अभी क्लिक किया हुआ है, आई एम जस्ट शोइंग यू द स्नैपशॉट कैसे होता है। रेजिडेंट के अंदर आपके 5 की है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां एच की लोकल मशीन के अंदर क्लिक करूंगा तो इट विल गिव यू दिस सब मेनूज, एंड इसके अंदर हार्डवेयर, सैम, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को अगर आप क्लिक करोगे, देखो यहां अलग अलग सिस्को के क्लासेस के लिए ये अलग अलग उसका एंट्रीज है, .adf, .smp, इसका अलग अलग जितना सारा एंट्रीज है। एंड क्लास रूट में क्लिक करूंगा तो उसका ऑलरेडी जितना सारा फाइल्स, इसका सारा एक्सटेंशन का ऑलरेडी एंट्रीज है। सो एक एक करके आपको क्लिक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा हार्डवेयर एंड कौन सा सॉफ्टवेयर यू हैव स्टोर्ड देयर। क्लियर? इट्स लाइक दिस। आप उसमें यू विल फाइंड एक तो क्लासेस रूट, जैसे सिस्को के अंदर कितना सारा फाइल फॉर्मेटिंग उसमें अवेलेबल है, उसके अंदर कितना सारा कीज एंट्रीज उसका अलग है। यू कैन हैव ऑल दिस। सिमिलरली करंट यूजर में अगर आप क्लिक करोगे, यू विल फाइंड ऑल दिस, एक एवरी यूजर के लिए सी कितना डिटेल अरेंज करके सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। दैट इज कितना आप इवेंट, कौन सा आप यूज कर सकते हो, कौन सा कंसोल किस टाइम पे अवेलेबल है, कौन सा कंट्रोल पैनल कितना बार एक्सेस हो चुका है, एनवायरमेंट, आइडेंटिफायर्स, कीबोर्ड लेआउट, कौन सा कीबोर्ड भी यूज हुआ है, कौन सा कीबोर्ड लेआउट, एवरी यूजर्स के लिए इंडिपेंडेंटली स्टोर करता है। आप गुड कमांड ऑन रजिस्ट्री, आप इंडिपेंडेंटली आप सिस्टम का, जिसे कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली सिस्टम को देख सकते हो कि कौन सा यूजर कब कहां क्या किया था, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी इंटीग्रेटेडली अरेंजमेंट। कौन सा सॉफ्टवेयर आप किस टाइम पे एक्सेस करने से लेके एवरीथिंग इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्लियर? आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। यू पीपल आर सो कोऑपरेटिव कि मुझे पता भी नहीं चला टाइम इतना हो गया। फिर तो सो क्विकली मैं थोड़ा सा आपको आर यू पीपल इन, आई टेक अनदर 10 मिनट्स। ओके, कुछ स्टैंडर्ड टूल्स। अच्छा, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताना भूल गया। There are different methods of deleting files. we had a misconception that हमारे अगर फाइल डिलीट कर चुके हैं एंड फाइल डिलीट करने के बाद विंडोज एप्लीकेशंस में बता रहा हूं, बाय डिफॉल्ट इट विल बी स्टोर्ड इन डिलीटेड फाइल्स। लॉजिकल फाइल तो बाय डिफॉल्ट दो स्टेप में डिलीट होता है, लॉजिकल डिलीशन एंड फिजिकल डिलीशन।
लॉजिकली जब डिलीट होता है वो फाइल्स जाके स्टोर हो जाता है में, एंड फिजिकल डिलीशन से हाँ मैं सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब आप रिसाइकल बिन से डिलीट करते हो आपका हिसाब से हट जाता है, मैंने डिलीट कर दिया फिर रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया, बट प्रैक्टिकल रिमेंबर रिसाइकल से डिलीट होने के बाद भी फाइल नहीं हटता, स्टिल यू कैन ऑल्सो रिकवर इट फ्रॉम द फाइल्स, बिकॉज रिसाइकल बिन के बाद भी ऑल दीज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन स्पेसिफिक बट कॉग्निटिव और फॉर्म जो कि फर्दर can also be recovered. These are some of the tools that will help you to files even if they have been deleted from deleted from like FTP tool, data back, ये रन टाइम डिलीशन से आपको रिकवर कर देगा। अगर आप रिसाइकल बिन से भी डिलीट करोगे इसका अपना एक फोल्डर है वहां स्टोर हो जाएगा। ओके, आर स्टूडियो, ऑनिरेज, ये सारा कुछ वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर से जो कि आपको हेल्प करेगा इफ यू आर रिमूव्ड दोस फाइल्स फ्रॉम even if from physical recycle bins also. Clear? So and recycle ये दोनों का दो डिफरेंट ऑप्शन है। आप जब डिलीट बाय डिफॉल्ट डिलीट करते हो मींस आप उसको रिसाइकल कर रहे हो, मींस वो उसका पॉइंटर हटता है बट प्रैक्टिकल फाइल्स वही स्टोर होता है। लॉजिकल के केस में आप डिलीटेड फ्रॉम द रिसाइकल बिन, एंड अगर रिसाइकल बिन को बाईपास करके अगर आप डिलीट करते हो उसका मतलब जो शिफ्ट प्लस डेल आप यूज करते हो। सो मेक ए पॉइंट ऑफ हैबिट, अगर आप कभी भी डिलीट करते हैं डिलीट कर लीजिए फर्स्ट पेज में, देन सेकंड टाइम रिसाइकल बिन को जाके एम्प्टी करिए। इट नॉट ए गुड हैबिट ऑफ डिलीटिंग फाइल्स बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड डिलीट। उस केस में उसका रिसाइकल बिन का जो की एंट्री हट जाता है। सो आप डिलीट कभी कोई फाइल करिए, वो रिकवर कोई नहीं कर पाएगा, बट आप ज्यादा प्रिकॉशंस होके कभी कभी शिफ्ट डिलीट प्रेस करके जो डिलीट होता है रिसाइकल बिन को बेसिकली दैट इज अ मेथड व्हिच बाईपास द एंट्री इन रिसाइकल बिन। सो डिलीट इट, एम्प्टी द रिसाइकल बिन। आपको बिना इंफॉर्मेशन में कोई उससे रिकवर नहीं कर पाता है। एंड उसको रिकवर करने के लिए जो बेसिक पॉइंट है दैट टू थिंग्स आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। वन इज कोई भी टूल आप यूज करो, एक है जो फाइल आपने डिलीट किया उस फाइल का नाम मीन्स एटलीस्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ओनली द फर्स्ट मिनिमम फर्स्ट लेटर ऑफ द टाइम, एंड व्हेन यू हैव डिलीटेड इट, ए टाइम रेंज, कितने टाइम रेंज के अंदर डिलीट हुआ है। विंडोज के अंदर एक फोल्डर होता है रिसाइकलर करके, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रिसाइकल बिन ऑल्सो आर स्टोर्ड इन ए रिसाइकलर फॉर्म इन दिस ऐप डायरेक्टरी। फॉर एग्जाम्पल आप कभी कभी कोई टूल्स यूज करके जब आप डिलीट करते हैं वो बताता है कि यू वांट टू सेव स्टिल दिस इंफॉर्मेशन और नॉट। सो बेसिकली ये उसी फाइल को रेफर करता है रिसाइकलर को। रिसाइकल बिन का सारा इंफॉर्मेशन रिसाइकलर में स्टोर होता है। रिसाइकलर अगर आप क्लीन करोगे तो अभी रिसाइकल बिन से रिकवर नहीं होता, बट यूजुअली रिसाइकल बिन रिमूव होने के बाद बाय यूजिंग जितना मैंने टूल बताया वो आपको रिसाइकल, आपको सिर्फ डेट याद रखना है, दैट इज मोर इंपोर्टेंट, एंड वो उस डेट से फाइल सारा रिसाइकलर से इट कैन बी रिमूव, इट कैन बी अगेन रिकवर्ड, राइट। So you need to only place holder and all that, so that ki, and most importantly another jo sorry, बिकॉज यूजुअली मैंने जैसे बताया था आपको ये जो रिसाइकल बिन टूल्स मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन उसका बाय डिफॉल्ट योर फाइल टाइम फॉर्मेट, ओके, एंड उसका फाइल टाइम फॉर्मेट इन नंबर ऑफ टिक्स नैनो सेकंड्स में स्टोर करता है कि आपने कौन सा फाइल डिलीट किया है एंड अभी तक कितना नैनो सेकंड पास कर चुका है, जो हमारे एल्गोरिथम को उसी एल्गोरिथम को यूज करता है टू रिकवर इट। सो बेसिक दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा टाइम आप डिलीट किया हो, एटलीस्ट
कौन सा डेट, कौन सा वीक या कौन सा मंथ में आप डिलीट किए हो। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आप उसको ट्रेस करने के लिए दीज आर सम ऑफ द अगेन डेटा लिफ्टर, एक्सओएस ट्रेस। एंड अगर वो टाइम भी याद नहीं है, अगर आप इसको डेटा लिफ्टर या एक्सओएस ट्रेस में डाल दोगे, वो आपको बताता जाएगा कि ये फाइल कब डिलीट हुआ था। अगर मंथ आपको पता है फॉर एग्जांपल, उसके लिए भी टूल्स अवेलेबल है। सपोज आई डोंट रिमेंबर, मैंने याद है कि जनवरी लेट्स से 2013 जनवरी में मैंने डिलीट किया था। ओके, सो यू कैन गेट इनटू एक्सओएस ट्रेस। एक्सओएस ट्रेस में आप उतना एंटर कर दो, आपको बता देगा कि जनवरी 13 या 12 में कौन सा फाइल डिलीट हुआ था। ओके, उसका वो इंफॉर्मेशन आपको रिसाइकल पे, बट इस सब चीज में एक ही कंडीशन है, रिसाइकलर आप डिलीट नहीं करे हो, तभी वो फाइल रिकवर हो सकता है, राइट। सो फोरेंसिक का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दैट इज डिलीटिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द फाइल डज नॉट मीन कि आप फिजिकली कंप्लीटली डिलीट कर दो। सो डिलीटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन हार्ड ड्राइव डज नॉट टच द डाटा एरिया, ओनली सिस्टम एरिया को अफेक्ट करता है। Once evidence can be found in deleted file, often recycle bin and deleted files से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। And system clock and default time zone settings are very important. That is important. तभी ये सारा चीज, मैंने एक चीज आपको कहा, रिसाइकल और रिफॉर्मेटेड, ये हर कंडीशन पे टाइमलाइन पे स्टोर करता है नैनो सेकेंड्स। सो मेक श्योर आपका सिस्टम का टाइमर ठीक है, मींस आपका सिस्टम का सीमस बैटरी ठीक होना चाहिए, जो कि टाइम को उल्टा पुल्टा करके ना रखे, क्योंकि वो एग्जैक्टली उतना नैनो सेकंड के पीछे जाएगा। यही सेम चीज अप्लाई होता है आपका सिस्टम टूल्स में, जो आप डाटा रिकवर करते हो सिस्टम टूल्स में जाके, आप प्रीवियस डाटा को जो रिकवर करने का जो फाइल सिस्टम टूल स्टैंडर्ड डाटा रिकवरी, क्योंकि इसीलिए सिस्टम का टाइम स्टोर करना, टाइम स्टोर रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ओके, एक चीज आपको डेटा और फॉरेंसिक विद इन 10 मिनट्स आपको बताया में, जो स्टैंडर्ड हमले आप लोगों ने जो ओएसआई मॉडल या जो भी आप नॉर्मल, बेसिक पॉइंट हियर इज, जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन वी आर सेंडिंग, बाय डिफॉल्ट आपको ये पता होगा कि ओएसआई मॉडल का लॉजिकल चीज है ये, ओएसआई मॉडल का हर लेयर, ओएसआई मॉडल आप सबको पता है या टीसीपी मॉडल पता है, आप देखोगे हर लेयर किसी ना किसी एक डिवाइस को पॉइंट कर रहा है। मींस जैसे फॉर एग्जांपल आपका एप्लीकेशन लेयर मीन जो एप्लीकेशन आप यूज करके वो डाटा प्रिपेयर कर रहे हो या डाटा सेंड कर रहे हो। फिजिकल लेयर आपका वेयर कम्युनिकेशन चैनल को रेफर कर रहा है। कंप्यूटर एनआईसी, जो एनआईसी दे के डाटा गया आपको, वो डाटा लिंक लेयर और इसको वहां से डाटा पास करके बाहर गया। नाउ आपका सिस्टम से डाटा निकलने के बाद थ्रू वेयर जाएगा, उस रूम में जो स्विच या हब होगा, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट आपका सिस्टम बाहर जाने का। सो हब एंड स्विच वो कौन सा 7 लेयर का कौन सा लेयर को पॉइंट करता है? कैसे? स्विच का काम क्या है? नेटवर्क लेयर। सो दैट मीन्स ये आपका स्विच आईपी टेबल वहां स्टोर होता है। दैट मीन कौन सा आईपी एड्रेस में सिस्टम जा रहा है या कौन सा आईपी एड्रेस में आपका इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो स्विच उस इंफॉर्मेशन को रख लिया। और पैकेट में, डेटा पैकेट में आपको पता होगा अदर सारा इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, वो इंफॉर्मेशन है। सो आपका सिस्टम से निकल के स्विच तक जब डेटा निकल गया कि कौन सा आईपी एड्रेस से ये डेटा आ रहा है और कौन सा आईपी एड्रेस से डेटा जा रहा है। यहां एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, एक्चुअल एड्रेस इज योर फिजिकल एड्रेस। किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने का जो एक्चुअल एड्रेस है, दैट इज द मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस इज नॉट एट ऑल एड्रेस, ये सिर्फ एक पाथ है। आप अभी जहां हो उस जगह का एड्रेस है आईपी एड्रेस। मेरा लैपटॉप को मैं कल मैं अपने घर पे काम करूंगा तो मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, बट मेरा सिस्टम का एड्रेस नहीं चेंज होगा। सो कौन सा कंप्यूटर आप कहां यूज कर रहे हो, दैट इज योर एड्रेस। आप उस लैपटॉप को ले, ये कंप्यूटर के लिए और कहां जहां काम करोगे, आपका मैक एड्रेस वही रहेगा, बट आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। सो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। नाउ जब स्विच से डेटा निकल के बाहर जाएगा, ओएसआई मॉडल का नेक्स्ट लेयर वहां अप्रोच करेगा, दैट इज वो नियरेस्ट कहीं ना कहीं एक राउटर को टच करेगा। सो राउटर रिफ्लेक्ट्स टू ट्रांसपोर्ट लेयर। राउटर से जब डेटा बाहर जाएगा, इट विल टच टू एनी ऑफ द ब्रिज और गेटवे या कुछ भी, वो डिवाइस को टच करेगा। ये जहां जहां ये पैकेट मूव करके जा रहा है, हर एड्रेस को मींस सबका फुटप्रिंट उसके अंदर एनकोड होते जा रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ अगर आपको एनकोडिंग मेथड्स पता है
दैट मीन आपका ऐसे कोई भी डेटा आपके पास से बाहर नहीं जा रहा है जो कि बिना अपना इंफॉर्मेशन छोड़ के वहां जा रहा है। सो हर डिवाइस डेटा जहां तक भी पहुंचेगा एक सिस्टम से लेके हर जगह पर अपना इंफॉर्मेशन यहां छोड़ के जा रहा है। सो एंड एवरी इंफॉर्मेशन नाउ इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय ए आईडी। फॉर एग्जांपल एवरी इंडिपेंडेंट सिस्टम के पास एक मैक एड्रेस है, हर स्विच के पास। अच्छा, एक ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेस को लेकर हम क्या बनाते हैं, एक ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेस, सपोज जब ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेस हो गया मेरे पास या 20 कंप्यूटर से, वो 20 कंप्यूटर्स में सारा डेटा कंसोलिडेटेड होकर जब जाएगा उसको मैं क्या कौन सा कहां क्या बनाता हूं, उसके लिए एक सबनेट बनाता हूं। एक ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेस में एक सबनेट, दैट मीन सबनेट भी यूनिक आईपी एड्रेस एक है, आपका इंडिपेंडेंट सिस्टम भी यूनिक है। सो सबनेट का इंफॉर्मेशन स्विच के पास रह गया, उस सबनेट आईडी जिसको कहते हैं उसका कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन बहुत सारा स्विच से जाके वो राउटर के पास रह गया। दैट मीन्स इफ यू हैव रिमूव्ड एनी डेटा और इफ यू हैव सेंड और रिसीव्ड एनी डेटा, अगर आपको आईडी पता है वो डिवाइस को, आप आराम से उस डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। दैट इज व्हाट साइबर फॉरेंसिक इज। क्लियर? एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आप याद रखिए, ये जितने सारे डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, एवरी डिवाइस इवन इफ योर मोबाइल फोन इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक डिवाइस आईडी। सो डिवाइस आईडी तक पहुंचना इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, आप कभी कभी ईमेल जब भेजते हो या ईमेल रिसीव करते हो, आप कभी ईमेल के ऊपर एक ऑप्शन है हेडर, ईमेल हेडर होता है, हेडर को क्लिक करो, इट विल गिव यू 2 पेज डिटेल्ड फ्रॉम वेयर दिस ईमेल हैज बीन जनरेटेड till your last system you have received। हर सिस्टम का राउटिंग एड्रेस, मैप एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, सारा सिस्टम का डिटेल आपको मिल जाएगा। एंड इसको डिकोड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिकोड करना इजी, सो एटलीस्ट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर। तभी तो आपको जब कोई भी मेल बाउंस कर जाता है, आप देखोगे कि उसका सारा डिटेल आपके पास आ जाता है कि कौन सा आईपी एड्रेस को टच करके गया था एंड हाउ व्हाई डिड इट रिटर्न। होस्ट रिजल्व नहीं हो पाया तो अभी रिटर्न कर रहा है। सो वंस यू नो दिस इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है, आई कैन बेट ऑन इट कि आप एग्जैक्टली कंप्यूटर ना पता कर पाए, बट इट विल टेक 10 मिनट्स टू आइडेंटिफाई यू कैन से योर आईपी एड्रेस कि कौन सा सिटी से एटलीस्ट जनरेट हुआ है। कोई भी मेल आप अगर नेट से उसके लिए टूल पे आप उसको सर्च करके देखोगे, उस आईपी एड्रेस किसी ना किसी एक कंट्री का, किसी ना किसी एक सिटी का, आप पर्टिकुलर लोकल, देयर आर सो मेनी डिकोडर इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। इज दैट क्लियर? सो every system has its own segment, own identity proof to store at any point of. So remember, physical address is very important, not the IP address. That is the system's MAC address. How to check the system's IP address and MAC address? अपना सिस्टम का मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को चेक कैसे करते हैं? आईपी कॉन्फ़िग ऑल, आईपी कॉन्फ़िग ओब्लिक ऑल, एंड आपका कौन सा पोर्ट कौन सा आईपी एड्रेस को कनेक्ट कर रहा है, कौन सा आईपी एड्रेस से रिजोल्व कर रहा है, उसके लिए यू कैन यूज नेट स्टार्ट, नेट स्टैटिस्टिक्स और नेट स्टेटस, NET-STAT। ओके, इट विल टेल यू कौन सा पोर्ट के साथ सिस्टम कनेक्टेड है एंड कौन सा सिस्टम करेंगे। एंड आई विल टेल यू अनदर इंपॉर्टेंट, कभी कभी हमें यह नहीं पता चलता है कि जब हम नेट पे लॉग इन करते हैं, हमें इस टाइम पता नहीं चलता है कि एट दिस पॉइंट मेरा सिस्टम कहां कनेक्टेड है। सपोज यू आर कनेक्टेड टू याहू या यू आर कनेक्टेड टू गूगल, आपको साइमल्टेनियसली ये नहीं पता कि गूगल कनेक्टेड के साथ साथ और कहीं भी डोमेन मेरे सर्वर भी आपके सिस्टम पे कनेक्टेड है, नोइंगली और अननोइंगली। उसके लिए यू कैन स्वार्म इट, देयर इज अ टूल कॉल्ड स्वार्मिंग, SWARM, यू कैन डाउनलोड इट। अगर स्वार्म आप चला के देखोगे तो इट विल ग्राफिकली इंटरफेस बनाएगा और आपको बता देगा आपका आईपी एड्रेस करेंटली कौन सा आईपी एड्रेस के साथ कनेक्टेड है। आपको कभी कभी लगता है कि आप सिर्फ गूगल में काम कर रहे हो या जीमेल पे काम कर रहे हो, बट आपको अननोइंगली आपको देयर आर 20-30 अदर सर्वर के साथ यू आर कनेक्टेड। ओके, सो स्वार्मिंग करके आप चेक कर सकते हो कि वेयर ऑल यू हैव बीन कनेक्टेड। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड टू आइडेंटिफाई द पोर्ट एड्रेस। सो इसके लिए मैंने बताया कि पोर्ट एड्रेस के लिए यू नीड टू आपके पास होना चाहिए एक स्टैंडर्ड पोर्ट मैकेनिज्म जो आपका नेट स्टार्ट। रिमेंबर, मैक्सिमम एक सिस्टम के अंदर एक ही टाइम पे 1525 पोर्ट एक्टिवेट हो सकता है, पूरा भी नहीं होगा। 1525 मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क पोर्ट्स, लॉजिकल पोर्ट्स। 1525 से ज्यादा पोर्ट कभी भी नहीं एक्टिवेट होगा। एंड अगर कोई नया कनेक्शन आपका सिस्टम एक्टिवेट कर रहा है, दैट मींस सम पोर्ट एड्रेस हैज टू बी किल्ड,
सम प्रोसेस हैज टू बी किल्ड। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उस रूल के साथ कनेक्टेड है। ओके, एक्चुअली टाइम इज कंपैरेटिवली इस टाइप का डिस्कशंस के लिए यू नीड ए फुल डे एक्चुअली। सो लेट्स सी सम टाइम कभी प्रैक्टिकल ये करने के लिए, बट आई एम ओपन टू एनी टाइप ऑफ क्वेरी एट एनी पॉइंट ऑफ